है इस नई वीडियो में। तो आज की इस नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय अंतरिक्ष के बारे में। भारतीय अंतरिक्ष के बारे में यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में जानेंगे। कुछ टॉपिक्स हैं उनके बारे में, जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान। दूसरा टॉपिक है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। तीसरा है अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग। चौथा है वस्तुतः भारतीय अंतरिक्ष की शुरुआत कब हुई थी। तो ये सभी जितने टॉपिक दिख रहे हैं उन पे हम आज चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक, अगर आपको जैसे कि नोट करना है तो आप अपनी कॉपी और पेन उठाइए और हमारे साथ स्टार्ट हो जाइए। हम इसमें बहुत सारी आपको इससे रिलेटिव महत्वपूर्ण जानकारियां बताने वाले हैं। तो पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक क्या है? पहला टॉपिक है कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान। सबसे पहले हम बात करते हैं अंतरिक्ष के पहले, मतलब कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के पहले बात करें तो भारत पहले गुलाम था, अंग्रेजों का गुलाम था। फिर 1947 में आज़ादी मिली। आज़ादी के बाद जब सबसे बड़ा कदम और सबसे बड़ा मतलब कि देश के लिए जो था संविधान बनाने का जिम्मेदारी थी, जो सबसे बड़ा था, क्योंकि बिना संविधान के देश को नहीं चलाया जा सकता, देश के नागरिकों को नहीं सुचारू रूप से सुचारू ढंग से नहीं चलाया जा सकता है। तो सबसे पहले उसको करना था, देश के लिए संविधान का निर्माण करना था। तो संविधान का निर्माण 26 जनवरी 1950 को पूरा हुआ। उसके बाद राजनीतिक दलों को आपस में राजनीति बनाना, सब ये सब ठीक उसके 12 साल बाद इसका गठन होता है, यानी कि 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान का गठन होता है। इसके कौन से व्यक्ति थे जिसकी अगुवाई में ये हुआ? उनका नाम था, प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं भारत के डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिनके अगुवाई में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान का गठन हुआ 1962 में। और इन्होंने जिसने परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत कार्य करना प्रारंभ किया था। तो और एक बात हम बता दें आपको कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान के जनक कौन है? तो भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई जी ही हैं। और दूसरी बात अब यहाँ पे करते हैं, दूसरे टॉपिक पे चलते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसी का रूप है, जिसका क्या किया गया, पुनर्गठन करके 15 अगस्त 1969 को इसका पुनर्गठन किया गया। किसका? भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान का 15 अगस्त 1969 को पुनर्गठन करके भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का निर्माण किया गया, जिसे हम और आप इसरो के नाम से जानते हैं। और इसके बाद बात करते हैं अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग की बात करें तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग की आवश्यकता पड़ी, जिसकी स्थापना 1972 में किया गया था। तो इसके बाद आता है उसी में अंतरिक्ष विभाग में इसरो को इसके संचालित करने के लिए रखा गया। और लास्ट टॉपिक है वस्तुतः भारतीय अंतरिक्ष की शुरुआत हुआ। अगर वस्तुतः भारतीय अंतरिक्ष की शुरुआत कब हुई तो वह नवंबर 1963 में वस्तुतः भारतीय अंतरिक्ष की शुरुआत हुई थी। जो सबसे गजब की बात है इसमें, वस्तुतः भारतीय अंतरिक्ष में तो तिरुवनंतपुरम स्थित सेंट मेरी मैगडलेन चर्च के एक कमरे में पहली बार वस्तुतः भारतीय अंतरिक्ष की शुरुआत हुई थी, जो अपने आप में बहुत ही अनोखा है। और इसके बाद बात करते हैं 21 नवंबर 1963 को भारत का पहला साउंडिंग रॉकेट नाई के पास को छोड़ा गया था, जो कि खुद भारत के द्वारा निर्मित नहीं था, वह अमेरिका द्वारा निर्मित था। अब इसके बाद बात करते हैं कुछ भारत से अन्य हटकर और किन्हीं देशों के बारे में जो भारत से हटकर हैं और अंतरिक्ष में कुछ उपग्रहों को छोड़ा गया है। जैसा कि स्पुतनिक फर्स्ट को लिया जाए तो स्पुतनिक फर्स्ट अंतरिक्ष में छोड़ा जाने वाला पहला उपग्रह है। और स्पुतनिक सेकंड की बात करें तो जो आपको इसकी कहानी बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसने प्रथम बार जीवित प्राणी यानी कि लाइका नामक कुतिया थी, जिसको अंतरिक्ष में ले जाया गया था। ये स्पुतनिक सेकंड के द्वारा ले जाया गया था। और जो इससे अगर हट के बात करें तो अपोलो 11 की बात करते हैं। अपोलो 11 जो कि चंद्रमा पर गया था। चंद्रमा पर नील आर्मस्ट्रांग ने सर्वप्रथम अपने कदमों को रखा। इनके बाद
इसके बाद एडविन एल्ड्रिन ने चंद्रमा की धरती पर अपना पैर रखा था। एक ने इतिहास बनाया था, दूसरे ने इतिहास के पन्ने पर अपना नाम लिखा। और आज के वीडियो में बस इतना ही। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।